एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें वो सारे सबसेट लिखने हैं इस फॉलोइंग सेट्स के। हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके हमें सबसेट्स निकालने हैं, सबसेट्स फाइंड करने हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको बेसिक्स क्लियर करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं और हम क्वेश्चन से कैसे आता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इनके सबसेट्स फाइंड करने हैं। सो हमने तो ये आता है। ठीक है, अब बोला है कोई सेट है ए, इसके सबसेट निकालो। अब हम सबसेट क्या होगा इसका, फर्स्ट सबसेट तो ये खुद ही होगा ए। ठीक है, फर्स्ट सबसेट ये खुद ही होगा और इसमें एक और पेयर है नहीं है ना, तो मैंने बताया था कि 5 हर सबसेट में इंक्लूड होगा ही होगा, चाहे वो इसकी में 5 भी दे रखा होता हो तब भी 5 आता ही आता। ठीक है, सो हमारे इसके 2 सबसेट बने, एक तो ए खुद ही एलिमेंट जो कि 1 एलिमेंट है तो एक ही बना, और इसका 5। और मैं आपको बताया था अगर आपको सबसेट्स फाइंड करने होते हैं तो 2 की पावर n करके करते हैं कि 2 की पावर n करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट के कितने हमारे सबसेट्स सबसेट्स निकलेंगे। ठीक है, सो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसे लेंगे कि कितने सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। सो n की पावर n हम इज इक्वल टू में 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 2। ठीक है, तो हमारे इसके मतलब 2 सबसेट निकलेंगे, तो हमारे 2 ही सबसेट निकले। अगर हम इसमें रखते कितने एलिमेंट है 1 2, तो n की जगह 2 रखते, 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो इसके कितने एलिमेंट होंगे 4 एलिमेंट। अब हम करके देखते हैं, आप ऐसे साथ साथ मैच कर लिया करें। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट तो होगा ए, सबका इंडिविजुअल एलिमेंट बनता है मैंने आपको बताया था। एंड सेकेंड एलिमेंट क्या होगा बी। ठीक है, अब ये दोनों जॉइंट भी तो है, ये भी तो एक पेयर है जो कि हमें सेट में ही गिवन होता है। जो हमें क्वेश्चन दे रखा होता है ना वो खुद एक पेयर होता है। ठीक है, तो ए बी भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और 5 इज मस्ट इंक्लूड। ठीक है, क्योंकि 5 तो अब हमेशा सब में ही सारी सबसेट में चाहिए होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था इसके कितने सबसेट बनेंगे 4, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने 4 बने। अब मैंने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिने 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3, तो कितने बनेंगे 8 एलिमेंट्स। 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो इसके हमारे सबसेट कितने होंगे 8। फाइंड करते हैं। अब आप देखेंगे इसका फर्स्ट सबसेट, जल्दी बताओ 1। ठीक है, सबके पहले अलग अलग, फिर 2 2 पेयर के साथ एंड फिर 3 3 पेयर्स एंड फिर लास्ट में आप 5 लिख सकते हैं, या फिर आप 5 फर्स्ट में इंक्लूड करें या लास्ट में, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो मैं ऐसा मानती हूँ कि आप 5 लास्ट में ही इंक्लूड करें। सबसे पहले आप इंडिविजुअल के पेयर्स बनाएं, फिर 2 2 के पेयर्स बनाएं एंड फिर जो 3 एलिमेंट्स होता है उसके पेयर्स बनाएं, और जो ये जो क्वेश्चन में ही गिवन होता है वो भी लिखें। ठीक है, अभी हम ही क्लियर करते हैं। 1 पहले इसका एलिमेंट बनाया, फिर 2 का, तो मैंने इधर 2 लिख दिया। ठीक है, अब 3 इंडिविजुअल एलिमेंट है, अब हम बनाएंगे 2 2 के पेयर्स 1 2, फिर मैंने बना दिया 2 3, फिर 1 2 बनाया, फिर 2 3 पे गए एंड फिर 3 1 पे भी तो आएंगे। सो 3 1 या फिर 1 3 आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी थी सेट की, कैसे भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम गिनते हैं कि हमारे कितने हुए 1 2 3 4 5 6। हमने तो देखे थे कि 8 एलिमेंट बन रहे थे, मीन्स हमारे अभी 2 एलिमेंट्स बचे हैं। सो सबसे पहले मैंने बताया था जो कि क्वेश्चन में गिवन था वही लिख दिया करो, या पहले ही लिख दिया करो यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में 5 इंक्लूड किया करो। हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट कितने हैं, एलिमेंट नहीं सबसेट बोलेंगे, सबसेट कितने बने 8 बने। ठीक है, अब हम देखेंगे 5। अब देखो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताया था अगर एक एलिमेंट है तो एक ही पेयर मतलब एक ही उसका क्वेश्चन में गिवन आ गया। अब इसमें तो 5 है मतलब एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ये सेट एकदम खाली है, तो उसका एक ही पेयर बनेगा, वो क्या होगा 5। इसका पेयर 1 ही बनेगा, मीन्स
फाइव ही पेयर होगा इसका और फाइव ही हम इसका आंसर होगा। ठीक है, सो मैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। पहले जैसे कि आपको कोई फर्स्ट में हमने क्या किया, वन सेट दे रखा था, पहले उसका करा एंड फिर फाइव आया। सेकंड में ए बी पहले हमने इंडिविजुअल पेयर्स ले लेते हैं एंड फिर जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो लेते हैं एंड थर्ड हम फिर फाइव इंक्लूड करते हैं। बस आपको मेरी 3 और 4 बातें याद रखनी है। पहले इंडिविजुअल पेयर्स लेने हैं, अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल पेयर्स ले, अलग अलग उसके सबसेट बनाएं एंड उसके बाद फिर 2 के पे अगर 3 नंबर्स इंक्लूड है इसकी तरह, सो 2 का बनाएं एंड फिर 3 का, फिर क्वेश्चन में जो गिवन है वही पुट कर दें एंड फिर 5। ठीक है, सो ये हमारे सबसेट्स फाइंड कर दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। फोर्थ हमने क्लियर करा, अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सबसेट ऑफ ए। हम इसे क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बोला है कि कितने एलिमेंट्स होंगे पावर ऑफ सबसेट ऑफ ए के, अगर इफ ए हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन में a इज इक्वल टू में 5 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पहले सबसेट निकालते हैं एंड देन हम उसके बाद पावर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं। आपको सबसेट भी पता है कैसे फाइंड करते हैं एंड पावर ऑफ सबसेट्स भी। सबसेट वही सबके पेयर्स बनाने होते हैं और पावर ऑफ सबसेट में भी बड़ा सा कर्ली ब्रेसेस मतलब उस सबसेट को क्लोज कर देता है। ठीक है, सो अब हमने देखा कि इसका सबसेट क्या होगा, इसका तो 5 ही होगा, एक ही सबसेट होगा, तो पावर ऑफ सबसेट कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, अब देखिए ए हमें, इसको अभी मत देखिए, ए जैसे कि हमें दे रखा है 5, ठीक है, इसको अभी आप भूल जाइए, ए हमें दे रखा है 5। अगर हम इसके सबसेट निकाले, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि सबसेट ये 5 दे रखा था, बोला था इसके सबसेट फाइंड करो, ये तो एम्प्टी था, इसका क्या सबसेट होता, तो इसका सबसेट एक ही होता, 5 ही बोलते हैं ना इसे। ठीक है, तो हमने नीचे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि बोला था कि जो पावर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे अगर हमें ए की वैल्यू 5 दे रखी है, तो हमने देखा कि ए की वैल्यू तो 5 है, तो उसका सबसेट भी एक ही बनेगा, मींस पावर ऑफ सबसेट भी उसका एक ही एलिमेंट होगा, वो भी होगा 5। सो हम क्या लिखेंगे, 1 एलिमेंट। ठीक है, 1 एलिमेंट। कितने एलिमेंट बनेंगे, सिर्फ 1 बनेगा, क्योंकि 5 है, 5 तो किसी का होता ही नहीं है, एम्प्टी होता है, और पावर ऑफ सबसेट ऑफ ए भी निकालेंगे तब भी 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट बन रहा है जो हम 5 कहेंगे जिसे। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो, क्योंकि ये इजी सा क्वेश्चन था। अगर हमें ए 5 दे रखा है, अगर हमें कुछ भी 5 दे रखा हो, उसका एलिमेंट पूछो तो 1 ही एलिमेंट बनेगा, 5 ही बनेगा। ठीक है, एंड हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले आपको कुछ बेसिक्स कराऊंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे जो भी आपको आगे वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प होगी जिससे। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आते हैं, एक तो आता है ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ओपन ब्रैकेट एंड मतलब क्लोज इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे ओपन ब्रैकेट हमारे हमेशा ऐसे बनते हैं एंड क्लोज ब्रैकेट हमेशा हमारे ऐसे बनते हैं जो कि क्लोज माने जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि हमें बोला है, ठीक है, एग्जाम्पल ओपन ब्रैकेट में हम जो वैल्यू होती है, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं, बट क्लोज ब्रैकेट में वो इंक्लूड किए जाते हैं। मैं एग्जाम्पल के उससे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हमने ले लिया कोई 3 है एलिमेंट, वो x से छोटा है, मतलब x से छोटा है, बट जो 7 है, अब देखो जो 7 है, जो x की वैल्यू होगी वो 7 से छोटी आनी चाहिए, बट 3 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि जो x की वैल्यू वो 3 से बड़ी आनी चाहिए, 7 से छोटी आनी चाहिए, ये बोला। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट बताओ कि कौन सा ब्रैकेट है। अब अगर हमें बोला होता कि इसके नीचे इज इक्वल टू लगा दो, ठीक है, तो हमारा सेट क्या बनता, क्लोज ब्रैकेट 3 और 7, 3 और 7। और अगर हमें कंडीशन दे रखी होती कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है, तो हम ये वाले ब्रैकेट लगाते हैं।
आया आपको समझ में? थोड़ा थोड़ा आया होगा, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा अच्छे से। बस ये ध्यान में रखना, अगर जहां पे भी हमें इज इक्वल टू का साइन मिल गया मीन्स उस नंबर को हमें इंक्लूड करना है। एंड इंक्लूड करने के लिए तो हम क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। हमेशा इंक्लूड वाली चीज में क्लोज ब्रैकेट लगता है, ठीक है। सो ये इज इक्वल टू था, मतलब ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों नंबर इंक्लूड थे उस सेट के अंदर। सो हमने इंक्लूड करे 3 and 7, फिर हमने कर दी क्लोज ब्रैकेट्स, इंक्लूड हो गए। एंड अगर हमें एक सिचुएशन दे रखी होती कि नहीं है, मतलब इज इक्वल टू नहीं है, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, तो हम कौन से ब्रैकेट लगाते? ओपन ब्रैकेट। तो हमने ओपन ब्रैकेट लगा दी। इसको भूलना मत, ये बहुत काम आता है आपके चैप्टर नंबर 2 में भी काम आएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, ठीक है। सो ये हमारे क्या होंगे? क्लोज ब्रैकेट्स एंड ये ओपन ब्रैकेट्स। आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि अब हमें बोला है 3 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, बट 7 से छोटी और इसके इक्वल टू होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है तो यहाँ पे इस मतलब 7 इंक्लूड हो रहा है, बट इस टाइम इस फर्स्ट कंडीशन में 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है। 3 से बड़ी होनी चाहिए, इज नॉट टू इक्वल, बट 7 से छोटी बट इज इक्वल। सो हम क्या देखेंगे? 3 हमने देखा कि इंक्लूड नहीं है, सो हम लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। एंड हमने देखा कि 7 इंक्लूड है, तो 7 में क्लोज ब्रैकेट। आया आपको समझ में? बस ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में, ठीक है। सो आपको कुछ ऐसे ही करना है कि ये ओपन ब्रैकेट एंड इट इज क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूड होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ओपन ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं होता है। और अगर हमें कुछ ऐसे दे दिया, एंड जैसे कि हमें कुछ दे दिया 5 and 7, ऐसे करके आप बोला है कि अब आप इसकी वो निकालो, मतलब एक रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ, रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि हमने ये बनाया था, इस फॉर्म में बनाओ। हमें बोल दिया कि इस फॉर्म में बनाओ, तो हम क्या लिखेंगे? 5 7 हमने ऐसे करके लगा लिया, हमने ये भी लगा लिया और बीच में एक्स भी लिख लिया। सबसे पहले आप ये लिख लिया करो 5 इधर 7 इधर, बीच में एक्स, और ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया करो। फिर उसके बाद कंडीशन पढ़ते हैं कि ये क्या कह रही है, ठीक है। सबसे पहला काम है आपको ये बनाने का, ये बना लो 5 इधर 7 इधर, एक्स बीच में सेंटर में एंड ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद हम कंडीशन पढ़ते हैं। बोला है क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स ये इंक्लूड है, तो इंक्लूड कर दिया। 7 में ओपन ब्रैकेट है, इंक्लूड नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ऐसी फॉर्म भी आपको आएगी क्वेश्चन नंबर 7 में बनाने को, ठीक है। तो मैंने आपको पहले से एग्जाम्पल दे दिया है। आई होप अगर आपको करना है तो आगे आप करने की कोशिश ट्राई करिएगा। 5 अगर इंक्लूड हो तो ऐसे करा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट था, ओपन ब्रैकेट तो इंक्लूड नहीं था, तो उसमें इज इक्वल टू का बताया था ना, इज इक्वल टू का साइन होता है, सो उसमें नहीं लगाया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कुछ ऐसी कंडीशन आपको दे दी है, एक्स इज दैट इज सच दैट एक्स बिलोंग आर। मैं आपको बताना एक बात भूल गई थी कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है हर सेट के। अगर आपको बोला है कि इसके इंटरवल्स निकालो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, इनके इंटरवल्स निकालो, हमें पता चल रहा है कि हमें वैसे ही करना है, ये दे रखा है, हमें इसके इंटरवल्स निकालने हैं। सो हम क्या बोल रखा है, और अगर आपको बोल रहा होता है सिर्फ मतलब वही जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया, अगर आपको सिर्फ यही दे रखा होता तो आपको एक्स सर्च दैट एक्स करके लिखना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। आगे हम देखेंगे, अभी आप टेंशन मत लो, अभी आप सिर्फ यही लिखो कि इंटरवल्स में क्या लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर, -4 ग्रेटर है एक्स बट लेस देन होना चाहिए 6 एंड इसके इज इक्वल टू भी होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले काम क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था कि 4 और 6 है, 4 और 6 हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे ओपन ब्रैकेट है या फिर क्लोज ब्रैकेट है, इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एंड इसमें देखो इज इक्वल टू का साइन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? क्लोज ब्रैकेट। आया आपको? इसमें इंक्लूड नहीं था तो ओपन ब्रैकेट आया, इसमें इंक्लूड था तो क्लोज ब्रैकेट आया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर, -12 ग्रेटर देन एक्स बट लेस देन -10। दोनों में ही इज इक्वल टू का साइन है, मतलब दोनों में ही क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट की ओपन ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्योंकि दोनों में इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, दोनों में होता तो दोनों में हम ऐसे वाली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी था। 3 में क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स बट लेस देन 7 एंड इज इक्वल टू का साइन नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 0 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट
एंड 7 इंक्लूड नहीं है, सो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू x, मतलब इट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 इज ग्रेटर देन x एंड इक्वल टू, एंड 4 बट 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू, दोनों में ही इंक्लूड है, तो क्लोज ब्रैकेट। सो इसमें क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमें वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए थे शायद, एक मिनट, हाँ हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 7, 8 एंड 9। ठीक है, आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए हो, और आप इसे और अच्छे से पढ़िए, वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपको कुछ बेसिक्स क्लियर हो एंड आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे क्लोज ब्रैकेट्स एंड ओपन ब्रैकेट्स में देखे, तो इसे आप याद रखिएगा कि ओपन ब्रैकेट किसे कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो हर उसमें ही काम आएगा। ठीक है, आई होप टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।